Hello, future scientists. How are you? I hope you all will be fine. Today we will discuss a question which will start curiosity among you. The question is, if atoms are 99% empty, then why not body of a person is 99% hollow? This is today's question. And I would like to end this curiosity among you, my dear future scientists. चलिए आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अब ये है कि हम अगर एटम्स के बने होते हैं, मैं, आप, पूरे यूनिवर्स, अगर इनका बिल्डिंग ब्लॉक देखी जाए तो वो एटम है। इसका ये मतलब है कि मैं, ये सारी दुनिया, आप, कोई भी, हमारे पेरेंट्स, जो भी कुछ आपको नजर आता है दुनिया में, वो एटम्स का बना हुआ होता है। अगर डीप डिटेल में जाएंगे वो किसी और टाइम पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूं फिर से कि अगर एटम, आप जानते होंगे कि अगर एटम 99% एम्प्टी है तो हमारी बॉडी 99% हॉलो क्यों नहीं है? Why don't we look like a ghost? Why don't we look like a balloon? And even, आप बताइए, why don't we just cross through a wall? हम एक दीवार को ऐसे ही क्रॉस क्यों नहीं करते जिस तरह एक होस्ट करता है, जबकि 99% एटम्स के जो बने हैं हम, वो हॉलो है। देखिए मेरे फ्यूचर साइंटिस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, एटम है क्या एक्चुअली? आप इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा गिगांटिक, एक बड़ा सा एक फील्ड लीजिए और उसके सेंटर में आप रख लीजिए एक मार्बल। एंड पता है वो मार्बल जो है ना, वो न्यूक्लियस है एटम का। और मान लीजिए एक बटरफ्लाई जो है वो जूमिंग कर रहे हैं अराउंड दिस फील्ड, उनको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब देखिए ना, अब बीच में इस न्यूक्लियस और इन बटरफ्लाइज के बीच में कितना फील्ड एम्प्टी लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं 99% एम्प्टी होना। अब देखिए, अब मसला ये है कि ऐसे एटम्स के बने होते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम के हम बने होते हैं। अब जब एटम 99% एम्प्टी है तो हम भी 99% एम्प्टी होने चाहिए, तो हम भी एक घूस जैसे दिखने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए लेट्स गो एंड आंसर यू फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर इसका ये है कि जो एटम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो बटरफ्लाई की एग्जांपल दी। और जो न्यूक्लियस है ना, उसमें प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब एटम एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के और दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने मैग्नेट अपोजिट पोल्स पे एक दूसरे जो सेम पोल्स के मैग्नेट आपने एक साथ लाए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लीजिए इसी तरह जब आप एटम्स को क्लोज लाते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो फ्यूचर साइंस, when you touch a wall, when you touch your own self, when you touch your friend, when you touch your parent, उस वक्त आपको लगता है कि आपका वो जो मैटर उसमें और सॉलिड है, आपको वो रोकता है? नहीं, बल्कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो एटम्स के बीच में, उनके दरमियान जो इनविजिबल फोर्स होता है, जो मैं भी बोलता हूं स्ट्रांग फोर्स होता है, वो रोकता है आपको। और जो आप में एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, और वो जो आपने अपने दोस्त को पकड़ लिया, आपको वो सॉलिड सा फील हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पता चला, यू आर नॉट जस्ट सॉलिड, बट देयर इज अ डिजाइन ऑफ डांसिंग ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। वो होता है ऐसा। और एक बात बताऊं आपको, मजे वाली बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मजे वाली बात ये है माय डियर, ये है मजे वाली बात कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऐसे ऑर्बिट करता है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और इनकी इनक्रेडिबल स्पीड होती है। और पता है वो इनक्रेडिबल स्पीड बहुत हाई होने की वजह से आप समझ सकते हो जैसे एक फैन में ब्लेड्स होते हैं, और वो ब्लेड्स जब तेज घूमते हैं, उनके बीच में आपको स्पेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको पूरा सॉलिड दिखता है।
बस हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स उस इनक्रेडिबल स्पीड पे घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस कि ये फिर उनके बीच में जो गैप होती है ना, वो जो फैन के ब्लेड की तरह आते हैं कि मतलब दिखती नहीं है तो वो भी नहीं दिखते। इसलिए जो भी आप कुछ खाते हो पीते हो वो वगैरह सब कुछ आपको कहीं थोड़ी वो लीक हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। सो वो डिडंट एक्चुअली अपीयर टू बी हार्म। और मैं आपको एक बात बताऊं, याद आया आप भी एटम्स के बने होते हैं ना, और जो यूनिवर्स है वो भी एटम्स की ही बनी हुई है। इसका ये मतलब यहां पूरी यूनिवर्स के लिए एक हीरो है। और अगर आप सोचोगे, अगर आप अच्छे थॉट्स अपने आप में लाओगे, तो पता है पूरी जो यूनिवर्स है वो आपकी तरफ बेंड हो जाएगी। और जितनी भी क्यूरियोसिटी आप में है, जितनी भी आपको क्रिएटिविटी है, उसका सब सब आंसर आपके पास आ जाएगा। याद आ रहा है मुझे एक फिलोसफर की, रेने डेकार्ट की, वो बोल रहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, बिकॉज आप वही हो जो यूनिवर्स है। तो आप हिमसेल्फ एक यूनिवर्स है। अगर आपने अच्छा सोचने की कोशिश की तो यूनिवर्स भी क्या करेगी, वो कंस्पायर करेगी आपको सपोर्ट करने में। क्या है ना कि आपके लिए मैं एक दो लाइनें बताऊं और शायद आपको याद रहेंगे मेरी तरफ से। और मेरा गिफ्ट आप लोगों के लिए माय डियर फ्यूचर साइंटिस्ट, वो ये है, इफ यू थिंक जेन्युइनली द होल यूनिवर्स बिकम्स को पार्टनर्स टू एग्जीक्यूट दैट जेन्युइन थिंकिंग फॉर यू। इसलिए मैं बोलता हूं बिकॉज सब कुछ एक जैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं दैट लास्ट में ये क्लोज कर रही वीडियो बिफोर बिल्कुल एंड ऑफ दिस वीडियो, कि मैं ये बात बताऊं आपको कि व्हाट सीम्स नथिंग, जो हमें कुछ नहीं लग रहा है, यानी जो फोर्स होता है बिटवीन दैट, जो मैंने अभी बोला इनविजिबल फोर्स स्ट्रांग होता है, जो मैंने अभी बोला आपको कि हम सिर्फ जस्ट मैटर नहीं है बल्कि वी आर द डिजाइन डांस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, जो वो इनविजिबल फोर्स एंड एनर्जी है ना, उसी के लिए मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला व्हाट सीम्स नथिंग इज एक्चुअली एवरीथिंग दैट होल्ड्स यू टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।